विद्यार्थियों, कल मैंने आपको आज्ञे जी का जीवन परिचय विधि पूर्वक बताया था। ये सभी बच्चे पुस्तक निकाल लें ताकि आप देख सकें। तो उसमें आपको मैंने बताया था कि आज्ञे जी ने शताब्दी साठोत्तर तक के कवियों को अपने तार सप्तक नामक पत्रिकाओं में पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 तार सप्तक ये पत्रिकाएं हैं। तो इनमें 7 कवियों को लिया और अपनी स्वयं रचनाओं को इन्होंने उद्धृत किया। आपके कोर्स में 1 रचना लगी है इनकी, दीप। हाँ, दीप। यह दीप अकेला कविता का शीर्षक है। और फिर तो इस कविता में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अकेला है तो उसे सामाजिक बनाओ। अगर कोई असामाजिक है तो उससे हमारा कर्तव्य क्या है कि उसको समाज के मुख्य धारा में ला करके उसे और खड़ा कर देना। तो इस कविता का जो मूल उद्देश्य या मूल संवेदना यही है कि एक जो प्रकाश है, जो अलग है, उसको एक पंक्ति में दे दो, एक समाज में दे दो कि समाज जो है उसे आलोकित हो जाए, समाज जो है आलोकित हो जाए। तो यह दीप अकेला स्नेह भरा, यह दीप कैसा है? अकेला है और स्नेह से भरा हुआ है, स्नेह से भरा हुआ है गर्भ भरा मद माता। ये गर्भ से भी, गर्भ मतलब होता है स्वाभिमान, गर्भ का मतलब होता है स्वाभिमान। और मद माता मस्ती से भरा हो, मद माता मस्ती से भरा हुआ। हाँ, पर इसको भी, इस दीप को भी, आगे मेरे आगे बच्चे बात कर रहे हैं, इसको भी पंक्ति में दे दो, इसको भी पंक्ति में समाज की धारा में ला करके खड़ा करो। और यह, और आगे क्या है? यह कैसा? यह जन, हाँ, यह जन है। हाँ, यह क्या है? जन है। जन का मतलब होता है जनता। जन का मतलब क्या होता है? जनता। यह जनता से ही ये आदमी है, यह मनुष्य है। और ये कोई, मैंने बोला था ना आपको कि पहले बताया था कि मनुष्य यदि कोई अपने आप को अकेला महसूस करता है, अनुभव करता है और वह बहुत विद्वान है, हाँ, अपनी विद्वता में प्रखर है, तो उसको समाज के सामने ला करके उसका लाभ हमें लेना चाहिए। तो मैंने आपको लिखा भी था, अपनी रचना में एक लिखा है, अपनी रचना की एक पंक्ति का उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि इस रंगीली दुनिया खातिर शायद मैं सौतेला हूँ, इस रंगीली दुनिया खातिर शायद मैं सौतेला हूँ, मैं तो सिर्फ अकेला हूँ, मैं तो सिर्फ अकेला हूँ। तो ये जन है। और गाता गीत जिन्हें फिर और मौन, गीत भी गाता है। और कैसे गीत गाएगा? कड़वे मीठे सब प्रकार गीत गाना, मतलब बेटा यहाँ पर जो है अपने आप खट्टे मीठे अनुभवों का एहसास दिलाना, खट्टे मीठे अनुभवों का एहसास दिलाना, ये होता है। जिन्हें फिर
और कौन गाएगा, और उसे कौन गाएगा, उसे जो है बेटे, उसे और कौन गाएगा। और पंडुब्बा ये, पंडुब्बा ये मोती सच्चे। पंडुब्बा पानी में एक एक जो है जानवर टाइप का होता है, तो पानी में होता है, पनडुब्बा होता है। हाँ, उसमें जो है ये मोती सच्चे, फिर कौन कौन कृति लाएगा। कृति मतलब होता है रचना, कृति का मतलब होता है रचना। कौन लाएगा। और जो है एक कवि है, ये बच्चे, एक कवि है, अपनी कविताएं बहुत बढ़िया लिखता है, पर उसको मौका नहीं मिलता, अवसर नहीं मिलता। तो अवसर जो है कौन लाएगा, उसे अवसर कौन प्रदान करेगा, वो अवसर हम प्रदान करेंगे, समाज का बुद्धिजीवी प्रबुद्ध वर्ग प्रदान करेगा। तो कहते हैं कि जौहरी ही हीरे की परख करता है। जौहरी जानते हो, जो तराशने वाला, सोना चांदी हीरा इत्यादि तराशने वाला। अरे ये सर एलन है, इलाज कर दूंगा। सर एलन है, तो ये हीरे की परख जौहरी करता है। तो प्रबुद्ध वर्ग ही एक विद्वान व्यक्ति की पहचान कर सकता है, और उस पहचान उसको अवसर दिलाने वाला, उसको समाज के पद पर खड़ा करने वाला, समाज की मुख्य धारा में स्थापित करने वाला बुद्धिजीवी वर्ग ही या प्रबुद्ध वर्ग ही कर सकता है, वही करेगा। और कौन लाएगा। समिधा किसी आग, समिधा किसी आग, आग हठीली। आग हठीली समिधा। समिधा बेटा हवन सामग्री को कहा जाता है। लिख दो बेटा आलोक। यस सर। समिधा, समिधा क्या कहते हैं, हवन सामग्री को, जो हवन में सामग्री का प्रयोग करते हैं। धूप ये है बेटा, यह समिधा है, हवन सामग्री है। और ऐसी आग हठीली, और आग भी हठीली है, बिरला ही सुलगाएगा। बिरला मतलब कोई, बिरला मतलब जो बहुत साहसी व्यक्ति होता है, कोई ही साहसी व्यक्ति होता है, उसे सुलगाएगा, बिरला ही सुलगाएगा। यह द्वितीय मत होता है अद्वितीय को इंग्लिश में कहते हैं नॉन टू डू, इंग्लिश में कहते हैं नॉन टू डू, उसके सिवाय कोई और नहीं। अद्वितीय का मतलब होता है उसके सिवाय और कोई नहीं है, वही एक नॉन टू डू। हाँ, नॉन टू डू। तो अद्वितीय यह मेरा, ये दीपक जो है मेरा है और अद्वितीय है, अद्भुत है। यह मैं स्वयं, और मैं स्वयं हूँ, और मैं स्वयं हूँ। और विसर्जित करना, त्याग करना, विसर्जित करना, त्याग करना। बेटा टू सेक्रीफाइस, टू रिजाइन, टू सेक्रीफाइस, हाँ, ये त्याग करना। और यह दीप अकेला स्नेह भरा, इसे भी पंक्ति में दे दो। बार बार कवि कह रहा है यह स्नेह भरा है, गर्व से भरा हुआ। इसकी दो विशेषताएं हैं, एक स्नेह से भरा हुआ है। बेटा स्नेह के दो अर्थ होते हैं, बेटा स्नेह के दो अर्थ होते हैं। बेटा लिखना आलोक। एक स्नेह का मतलब होता है प्यार, एक स्नेह का मतलब होता है प्यार, अफेक्शन जिसको। और एक स्नेह का मतलब होता है तेल, एक स्नेह का मतलब होता है तेल।
तेल, तेल तेल, हाँ, एक स्नेह का मतलब होता है तेल। तो यहां पर बेटा आवाज नहीं, यहां पर श्लेष अलंकार भी हो सकता है, जहां मतलब प्यार बोला था ना, हाँ प्यार, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं प्यार। प्यार प्यार, प्रेम, स्नेह का मतलब को काट करके लिखो। और यह आवाज नहीं, यह मधु है, मधु मतलब होता है शहद। यह दीप कैसा है, यह दीप में, इस दीप में क्या है, मधु है, मीठापन है, शहद है। और स्वयं काल की मोना, और स्वयं काल का मतलब होता है समय, एक काल का मतलब होता है समय, और पीछे एक काल का मतलब होता है समय, और एक काल का मतलब होता है, एक काल का मतलब होता है मृत्यु। एक काल का मतलब क्या होता है, मृत्यु। तो यहाँ पर कवि ने स्वयं समय की बात की है, कवि ने स्वयं की बात, समय की बात की है। काल सत्य है, काल सत्य है, मौना काल युग, हाँ, काल समय और युग कई वर्षों का एक युग है, उसका संचय, संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना। मेरे आगे इधर, तो संचय का मतलब होता है संग्रह या संकलन। लिखो बेटा, संचय का मतलब होता है संग्रह या संकलन। संचय, हाँ, यह हाँ, संचय। और आगे क्या है, यह गोरस जीवन, यह गोरस जीवन कामधेनु का। ये जीवन कैसा है इसका, गोरस से भरा हुआ, आवाज नहीं, मक्खन से भरा हुआ। गोरस कहते हैं मक्खन को, गोरस कहते हैं मक्खन को, गोरस से भरा हुआ जीवन है। और कैसा, कामधेनु का, कामधेनु देवताओं की गाय होती है बेटा, कामधेनु जो है देवताओं की गाय होती है, सुरधेनु, कामधेनु का। और अमृत पूत, देखो कितना कठिन शब्द है बेटा, अमृत पूत पय, कोई बताएगा? तो फिर क्यों नहीं शांत रहते हो बेटा? लिखो, ये आलोक लिखो, अमृत मतलब होता है सुधा, हाँ, अमृत का मतलब होता है सुधा, जो पी करके अमर हो जाता है, सुधा, अमृत। और पूत का मतलब होता है छाना हुआ, छोटी बड़ी भाई किसमें, पूत होता है छना हुआ, डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड, छना हुआ, रेक्टिफाइड, हाँ, छना हुआ। पय मतलब होता है, पय का मतलब दूध भी होता है, पय का मतलब यहाँ पर दूध, और पय का मतलब होता है पानी, पय का, ये आगे का मतलब होता है पानी, और यहाँ पर दूध है बेटा, पय का मतलब पानी भी होता है और दूध भी होता है, पर यहाँ पर दूध से है। मानो कि अमृत, अमृत से छना हुआ दूध है, अमृत से छना हुआ दूध अलग किया गया हो, ऐसा दीप का प्रकाश है। यह अंकुर फोड़, अंकुर को फोड़ करके, जैसे बीज अंकुरित होता है तो जमीन को क्या करता है, फोड़ करके ऊपर निकल आता है। यह अंकुर फोड़ धरा को, रवि, रवि को तकता, या अंकुर फोड़ धरा को, धरा का, पृथ्वी, धरा का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी को ताक रहा है। हाँ, रवि का मतलब होता है सूर्य, रवि का मतलब क्या होता है, सूर्य, सूर्य को ताक रहा, तकता मतलब ताक रहा, देख रहा, ताकना मतलब देखना, देखता। और निर्भय, बिना डर का, निर्भय होकर के, बेडर होकर के, हाँ। और यह
प्रकृति स्वयं या प्रकृति स्वयंभू ब्रह्म या प्रकृति स्वयंभू ब्रह्मयुत या प्रकृति स्वयंभू ब्रह्म अयुत। अयुत मतलब होता है परे। हाँ जाओ। यह प्रकृति स्वयंभू, यह प्रकृति से स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न हुआ। स्वयंभू का मतलब होता है स्वयं उत्पन्न होना। सेल्फ इनकॉर्नेटेड, सेल्फ इनकॉर्नेटेड, सेल्फ इनकॉर्नेटेड बात नहीं, सेल्फ इनकॉर्नेटेड। प्रकृति स्वयंभू, नेचर, इन नेचर सेल्फ इनकॉर्नेटेड, प्रकृति से स्वयं उत्पन्न हुआ है, स्वतः प्रकट हुआ है। ब्रह्म, ये ब्रह्म है, ये प्रकाश क्या है? ब्रह्म है। और अयुत, उस अयुत का मतलब होता है परे, अलग है। और इसको भी शक्ति को दे दो, इसको ब्रह्म शक्ति है, इसे शक्ति को दे दो। और आगे क्या है? यह दीप अकेला स्नेह भरा, हाँ गर्भ, इसको पंक्ति को दे दो। यहाँ तक समझ में आ गई सबको बात की नहीं? यस सर। भाई थोड़ा पोज करना बेटा। तो और अगली विशेषता है क्या है इस दीप की, कि थोड़ा धीमे ही बोलूँगा बेटा। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में, वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, उसको विश्वास नहीं। लघुता मतलब होता है छोटेपन, छोटापन, उसमें भी कांपा। अपनी लघुता में, अपने छोटेपन में वो कांपा। कौन कांपा? दीप भी कांप गया, उसका प्रकाश भी कांप गया। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। किसने नापा? उस दीप ने, उस दीप रूपी मनुष्य ने अपनी गहराई को, किसकी गहराई को? अपनी पीड़ा की गहराई को स्वयं नाप लिया, कापा। स्वयं नाप लिया। उसके अंदर जो है स्वयं अपना विवेक है। बेटा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। इसीलिए सहसा विदधित न क्रियाम, सहसा अचानक जो है कोई काम बिना विचारे, सोचा विचारी किए, बिना सोचा विचारी किए कोई काम नहीं करना चाहिए। विवेक से ही जो है सारा काम। अविवेक परमा पदाम पदम, जो अविवेक है, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस इज सिंबल ऑफ क्लाइमिटी, इग्नोरेंस इज सिंबल ऑफ पैरालाइजेशन एंड इस प्रकार से गहराई को स्वयं उसने नापा। और कुत्सा, कुत्सा का मतलब होता है बेटा चिढ़न। आलोक लिखो का कुत्सा, कुत्सा का मतलब होता है कुत्सा। क में छुटाऊ की मात्रा, क में छुटाऊ की मात्रा आधा तो, स में आ की मात्रा, कुत्सा। कुत्सा का मतलब होता है चिढ़न, हाँ चिढ़न या जलन। जलन लिख दे, जलन दोनों लिख दो। तो कुत्सा अपना अवज्ञा के धुंधलाते, धुंधलाते और कड़वे तम में। देखो गुस्सा, चिढ़न और अपमान। अपमान का मतलब होता है तिरस्कार। अवज्ञा, अवज्ञा का मतलब होता है, अवज्ञा का भी मतलब वही होता है, अपमान ही। अवज्ञा के धुंधले थोड़े थोड़े और कड़वे तम, कड़वा तम
कड़वा अंधेरा अर्थात जो है बिल्कुल अंधेरा जो नाश कर दे। यहाँ पर कड़वे का मतलब होता है जो नाश करने वाला, हाँ, नाश करने वाला अंधेरा। यह सदा, यह सदा, यह सदा द्रवित, द्रवित मतलब होता है गलना, गला हुआ। चिर मतलब होता है, चिर मतलब होता है लंबे समय तक। चिर जागरूप, बहुत लंबे समय से जागरूक है, हाँ, अवेयर है, जागरूक है। और अनुरक्त अनुरक्त नेत्र, और अनुरक्त नेत्र प्यार भरे नैनों से, स्नेह भरे नेत्र जो है। और उर्लंब बाहु, उल्लंब बाहु, उत जमा लंब मतलब बहुत लंबी लंबी बाहें, जिसकी लंबी उल्लंब बाहु। यह चिर अखंड अपनापा। देखो कितना कठिन, कितने कठिन शब्द आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। उत जमा लंब, यहाँ पर जो है, यहाँ पर व्यंजन संधि है बेटा। उत जमा लंब, यहाँ पर व्यंजन संधि है। तो उत का आधा त आने से जो आगे ल है, अगले शब्द का ल है, तो उसमें आधा ल आकर के द्वित्व बन जाता है। द्वित्व वर्ण जो है द्विगुणित हो जाता है, तो हो गया उल्लंब। तो यहाँ पर व्यंजन संधि है। उल्लंब बाहु, चिर, चिर अखंड अपनापा। और चिर जो है बहुत समय तक, अखंड जो है कभी खंडित न हुआ है। अपनापा, अपनापन जो है खंडित नहीं हुआ है। जिज्ञासु, ज्ञान रखने वाला, ज्ञान, ज्ञान हमेशा हमेशा जो है जानने वाला। जिज्ञासु मतलब जानने वाला। प्रबुद्ध, प्रबुद्ध सदा, प्रबुद्ध सदा जागता। श्रद्धा, श्रद्धामय, श्रद्धामय इसको, हाँ, श्रद्धामय इसको भक्ति को दे दो, इसे भक्ति को दे दो। हाँ, भक्ति, भक्ति। ए लड़के, ईश्वरे परानुरक्ति ही इति भक्ति, ईश्वर में अनुरक्ति ही भक्ति होती है। तो भक्ति को दे दो, यह दीप अकेला है, मदमाता स्नेह भरा। हाँ, इसे पंक्ति को, इसे पंक्ति को दे दो। तो इस प्रकार से बेटा ये पंक्तियाँ जो है ये समाप्त हुई, ये कविता समाप्त हो गई है। और इसमें मैं कहना चाहूँगा, ए लड़के, मैं इसे कहना चाहूँगा कि वास्तव में बेटा इस कविता में कवि ने यह बताया है कि कभी भी जो विद्वान व्यक्ति है उसको अवसर मिलना चाहिए, जो जिसके एक प्रकाश से, एक आलोक से जो है पूरा संसार चमक उठ सकता है, चमक उठता है, उसको जो है समाज की मुख्य धारा में ला करके खड़ा कर दिया जाना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व दो पंक्ति कहनी चाहूँगा। दो पंक्तियाँ कि हो बुलंदी पे हम हर खुशी के लिए, हो बुलंदी पे हम, ये भाव साम्य के लिए पंक्तियां हैं। हो बुलंदी पे हम हर खुशी के लिए, खार भी राह में साथ चलते रहें, चूमे तेरे कदम मंजिलें ऐ रसिक, गर भलाई किसी की यूँ करते रहें, गर भलाई किसी की यूँ करते रहें। कुछ तो तुम भी कहो, कुछ तो मैं भी कहूँ, दिल के जज्बात यूँ ही निकलते रहें। तो इस दीप अकेला को, अकेला दीप नहीं होना चाहिए, दीप जो है दीप पंक्ति में जलना चाहिए, दीप पंक्तिबद्ध जलना चाहिए। और हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अरे मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में ही वो आग जलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद बच्चों। ठीक है बेटा, हो गया।